हेलो फ्रेंड्स, जस्ट एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी निबंध श्रृंखला में आज का निबंध है राष्ट्रपुरुष महाराणा प्रताप। तो शुरू करते हैं आज का निबंध। राष्ट्रपुरुष महाराणा प्रताप ने उस समय स्वतंत्रता स्वाधीनता का एक महान आदर्श स्थापित किया था, जब मुगल साम्राज्य के बढ़ते वर्चस्व के सामने भारत के सभी छोटे बड़े राज्य नतमस्तक होते जा रहे थे। महाराणा प्रताप ने तरह तरह के कष्ट सहते हुए, त्याग और बलिदान की कठिन राहों पर चलते हुए अपना मस्तक गर्व से हमेशा ऊंचा रखा था तथा आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए उनको स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी कहलाए गए थे। वंश परिचय। राष्ट्रपुरुष महाराणा प्रताप महाराणा संग्राम सिंह के पोते और महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के प्रमुख सरदारों के बल पर मेवाड़ का राज सिंहासन प्राप्त किया था। उन्होंने मेवाड़ के कांटों से भरे ताज को स्वीकार करते हुए भरी सभा में घोषणा की थी, जब तक मैं संपूर्ण मेवाड़ को अपने राज्य का अंग नहीं बना लेता हूँ, मुगल दास्ता से स्वतंत्र नहीं करा लेता हूँ, तब तक मैं न तो राजभवन में रहूँगा, न राजसी ताज और वेशभूषा धारण करूँगा, न मैं चांदी सोने के बर्तनों में खाऊँगा और न पलंग पर शयन करूँगा। झोपड़ी में रहकर मिट्टी के बर्तनों में रूखा सूखा खाकर निरंतर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहूँगा। हल्दी घाटी का युद्ध। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार न कर उससे लोहा लेने के लिए अरावली पर्वतमाला के जंगलों में शरण ली थी। वहाँ पर भी मुगल सेनाएं महाराणा प्रताप का निरंतर पीछा करती रही थी। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना का सामना किया था। मुगल सेना का नेतृत्व शहजादा सलीम कर रहा था, जिसे जोधपुर नरेश मान सिंह सहयोग कर रहा था। घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुए थे। जब महाराणा प्रताप को विजय की आशा ना रही, तब प्रमुख सरदारों की परामर्श पर घायल अवस्था में उनको रणभूमि से पलायन करना पड़ा। इस युद्ध और भागम भाग में उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी घायल होकर दम तोड़ गया। तब उन्होंने अपने अनुज शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर ही युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके थे। छापामार युद्ध। आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी जंगली कंदमूल खाकर और कभी भूखे प्यासे रहकर भी मुगलों से संघर्ष की तैयारी करने लगे। एक दिन जब घास फूस से बनी रोटी का टुकड़ा भी एक जंगली बिलाव उनके बच्चे के हाथ से छीन कर ले गया, तब वह रोटी रोटी कहकर बिलखने लगा था। तब वे कमज़ोर पड़ गए और मुगल सम्राट अकबर को संधि के लिए पत्र लिख बैठे। किंतु मुगल सम्राट के दरबारी कवि ने उन्हें ऐसा करने से रोका और इस कारण वह क्षणिक दुर्बलता दूर हो गई। दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपना अपार धन संपत्ति देकर फिर से सैनिक एकत्रित करने के लिए कहा। तब महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध की विधि से मुगलों के छक्के छोड़ाने शुरू कर दिए। मुगल सम्राट अशोक अकबर ने जब देखा कि महाराणा प्रताप को हराना संभव नहीं है, तो उसने मुगल सैनिकों को युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया। इस समय तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश पराधीन भाग स्वतंत्र करा लिया था। निरंतर संघर्ष व जंगलों में भूखे प्यासे रहने पर से महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य भी जवाब देने लगा था। उन्होंने अपने अंतिम समय में प्रमुख सरदारों के सामने अपने पुत्र अमर सिंह से दुखस्त स्वर में कहा था कि मेरा छोड़ा अधूरा काम हर मूल्य पर पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार महाराणा प्रताप का जीवन स्वतंत्रता की एक सुलगती मशाल बनकर राष्ट्र के लिए समर्पित रहा था।